कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे और मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में लगे होंगे। मैं आपका साथी प्रेम सर और आप लोग के लिए क्लास 12 जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है 2 नंबर का जितना क्वेश्चन था हमने करा दिया। अब जो है 5 नंबर का क्वेश्चन देखो तो ये कराने वाले हैं और इसमें से जो है 2019 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। लिखा गया है x to the power n into y to the power n is equal to x plus y के whole power n plus n। तो सीधे कहिए कि dy by dx is equal to y by x। इसको हम क्या करने वाले सर? प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसको प्रूफ करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब सर हल होता है। ठीक है, कोई भी आप मैथ्स का क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो क्वेश्चन क्या कीजिएगा, उतार दीजिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सर x टू द पावर कितना m इंटू y टू द पावर कितना n इज इक्वल टू x और प्लस में कितना y और इसका होल पावर सर कितना है m और प्लस में n। इतना कर दिए। इतना करने के बाद में अब लिखेंगे, अब यहाँ पे देखिए किसी फंक्शन के पावर फंक्शन है। अगर इस तरह कोई क्वेश्चन आ रहा है और किसी फंक्शन के पावर फंक्शन है तो उसके लिए से एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे टू द पावर n, यानी इसका हो जाएगा जो पावर जो क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं n log x हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना log, यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहले दोनों तरफ लॉग लेने पर ठीक है, ताकि हमने दोनों तरफ सब लॉग के ले लिया। तो यहाँ पे लिखेंगे log x टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर n। यहाँ पे लिख दिया। फिर इसको क्या कीजिए, ब्रैकेट में दीजिए, आई इक्वल का साइन दीजिए। अब यहाँ पे लिखिए log इंटू क्या x प्लस में y का होल पावर m और प्लस में कितना n हो गया, इतना हो गया। अब चूंकि आप लोग भी जानते हैं कि लोग m प्लस log n का फॉर्मूला होता है log इंटू m होता है, तो कहाँ हम इसको सर लिख सकते हैं log x टू द पावर n, फिर प्लस का साइन देंगे, फिर लिखेंगे log y टू द पावर कितना n इज इक्वल टू ये जगह पर क्या m और प्लस में n एक ब्रैकेट में इंटू में क्या हो जाएगा, इसको लिख देंगे तो सर हो जाएगा आपका log इंटू x प्लस में कितना y हो गया। इतना में हम उम्मीद करते हैं कि इसमें कोई क्वेश्चन कुछ नहीं है, यानी कि जितना था हमने स्टेप बाय स्टेप इसको क्या कर लिया, इतना हो गया। अब आ जाता है कि सर यहाँ पे दिया है log x टू द पावर n प्लस log y टू द पावर n, फिर वाला ई वाला हमने क्या फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे सर। अगर इसको हम अप्लाई करते हैं तो जगह आपका m log x प्लस का साइन है, प्लस का साइन हमने दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे वही ठीक करेंगे तो जाएगा n log y, फिर इक्वल का साइन देंगे, फिर लिखेंगे आपका n और प्लस में n, इसको एक ब्रैकेट में, और यहाँ पे क्या आपका log इंटू में log x और प्लस में y एक ब्रैकेट में कर दिए। अब यहाँ से देखिए फॉर्म में हो गया, यहाँ फॉर्म का मतलब क्या रूप में हो गया। अब यहाँ से अवकलन करेंगे तो लिखेंगे दोनों तरफ अवकलन करने पर ठीक है, इतना कर दिए। अब यहाँ क्या करेंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे सर। दोनों तरफ x के सापेक्ष करेंगे तो लिखेंगे क्या dy by dx इंटू हो जाएगा n log x और प्लस में n log y, इसको एक ब्रैकेट में कर दीजिए, आई इक्वल का साइन दीजिए, अब इसको भी कर दीजिए dy by dx, इसको करेंगे तो m और प्लस में n एक ब्रैकेट में इंटू में log इंटू x और प्लस में y कर दिए। ओके, इतना। अब इसको बारी बारी से क्या करने है सर, अवकलन करेंगे। अगर इसका करेंगे तो इंटू m को बाहर कर देंगे, प्लस से क्या आता है सर 1/x होता है, इतना काम कर दिया, प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे दिए। फिर n लोग बाई क्या करेंगे तो n को बाहर कर देते हैं, लोग वही करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/y हो जाएगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है कि log x का होता है फॉर्मूला 1/x, डिफरेंशिएशन होता है क्या log से कितना होता है 1/x होता है। ठीक है, इसका कर लिया। अब जो हमने इसका कर लिया तो अब क्या है आपके पास कौन बचा है, कौन का मतलब एंगल बचा है। अगर एंगल का करेंगे तो क्या हो जाएगा dy by dx हो जाएगा, dy by dx हो जाएगा, इक्वल का साइन देंगे सर, फिर इसका करेंगे तो हो जाएगा m और प्लस में n हो जाएगा, इसको लिखते हैं एक ब्रैकेट में, फिर इनटू का साइन देंगे, फिर लिखेंगे क्या 1/x प्लस में y, यानी कि इसका क्या होता है बलन 1/x होता है, यानी हमारा फंक्शन का काम कौन कर रहा है सर, ई वाला कर रहा है। इतना कर दिए। अब बताते हैं कि सर इतना करें तो इसका भी करेंगे तो इसका हो जाएगा 1 और प्लस में क्या dy by dx, क्योंकि x का अवकलन क्या होता है उसके सापेक्ष होता है सर 1 होता है, और y क्या होता है dy by dx होता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर लिख लेंगे सर m अपॉन में x प्लस n by y हो जाएगा, और इंटू क्या dy by dx हो जाएगा, और इक्वल का साइन देंगे सर, और लिखेंगे क्या
एम और प्लस में एन अपॉन में कितना एक्स और प्लस में वाई इंटू, अगर हम इतना में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी संख्या में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, तो उतना ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या है, यहाँ प्लस का साइन दीजिए, फिर लिखिए एम और प्लस में एन और बटा में कितना एक्स और प्लस में कितना वाई कितना डी बाई डी एक्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। पहले हमने क्या किया, इस ब्रैकेट को साथ में कर लिया, करने के बाद में फिर 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा सर, उतना ही हो गया। किसी भी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हमने उतना कर लिया। फिर हम क्या करेंगे, डी बाई डी से करेंगे, तो डी बाई डी से करते हैं तो एम प्लस में एन अपन एक्स प्लस में वाई आ गया, इतना से कोई दिक्कत नहीं थी। अब इसको मिटा देंगे, इसको मिटाकर सर यहाँ बनाएंगे, यहाँ मिटाकर इसको बनाते हैं, ठीक है ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है एम बाई एक्स, इसको क्या कीजिए एक बार उतार दीजिए, एम बाई सर एक्स लिखा गया है और प्लस में एन बाई प्लस एन अपॉन में डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। उसके बाद में देखिए कि उधर जाएंगे तो लिखा गया है एम प्लस में एम और प्लस में एन और बटा में कितना एक्स और प्लस में वाई और फिर प्लस का साइन दिया है, फिर प्लस लिखा है एम और प्लस में एन अपॉन में एक्स और प्लस में वाई और इंटू में कितना लिखा है सर डी बाई डी एक्स लिखा है, ठीक है। अब आपको यह पता होना चाहिए कि सर जो हम लोग ने पढ़ा था चर और अचर क्या होता है, चर और अचर क्या होता है, अचर क्या होता है, ठीक है। यह हमने बहुत बेसिक चीज है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो चर होता है उसमें एक्स वाई जेड और ए और बी और सी आता है, यानी कि हम सर कह सकते हैं कि जो जाति वाला होगा माने एक्स के साथ को जो होगा तो उसके साथ करेंगे, अगर 1 जो वाई का होगा तो वाई के साथ करेंगे। उसी प्रकार अगर अचर की बात करें तो 1 to 1 गिनती की सारा संख्या जो होता है आपका वो क्या होता है सर, वो कांस्टेंट होता है, जिसको क्या बोलते हैं सर अचर बोलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है नहीं। अब इसको मिटा देते हैं। अब इतना कर लिए, यानी कहने का मतलब यह हुआ सर कि जो m बाई एक्स लिखा गया है उसको एक साथ करेंगे और जो d बाई डी से उसको एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे m और बटा में x हो गया इतना। उधर देखिए तो क्या है आपका, इधर प्लस में है, इधर का तो माइनस में हो जाएगा, m और प्लस में n और बटा में कितना x और प्लस में y, इसको कर लेते हैं सर एक ब्रैकेट में, इसको क्या करेंगे एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कि n बाई डी बाई डी लिखा है, तो क्या हम इसको इधर ना कर ले तो कोई गलती नहीं होगा, इसको मिटा देते हैं, इसको क्या करते हैं मिटा लेते हैं। अब इधर लिख देते हैं आपको, ये हो जाएगा आपका n बाई में y और डी बाई डी एक्स, एक ये हो गया। उधर देखिए तो क्या है प्लस में, इधर का तो माइनस में क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा m और प्लस में n और बटा में कितना x और प्लस में y और इंटू में क्या डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स इक्वल का साइन देंगे, फिर लिखेंगे m और प्लस में n और बटा में कितना x और प्लस में y, ये हो गया। इधर देखिए एलएचएस की तरफ क्या आता है n बाई एक्स, एलएचएस की तरफ क्या है इधर है क्या है, इधर प्लस में जाएगा तो माइनस में जाएगा, क्या हो जाएगा m और बटा में कितना x हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे चल नहीं है, ठीक है। अब दोनों में से का हम d बाई डी एक्स सर कॉमन कर सकते हैं, तो आप ये सर बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो लिख लिए d बाई डी एक्स को हम क्या कर लिए सर बाहर कर लिए, इधर क्या बचा तो n बाई एक्स बचा, n बाई वाई बचा है भले, तो यहाँ पे लिखिए माइनस और फिर यहाँ पे क्या बचा है m और प्लस में n और बटा में x और प्लस में y, सर कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं है, ठीक है। इक्वल का साइन देंगे, फिर क्या इसमें से हम इसको भी लिख लेते हैं, इसको भी क्या करते हैं सर छाप देते हैं, इसमें कोई परिवर्तन करेंगे नहीं, माइनस m बाई कितना x कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कि इस जो फॉर्म बनाया है सर सही बन गया, इसमें कोई हमको दिक्कत नहीं है। क्या हम दोनों का एलसीएम निकाल सकते हैं सर, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो हो जाएगा सर y आई इंटू में क्या है x और प्लस में y हो जाएगा, ठीक है। इससे अगर डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा आपका, हो जाएगा nx प्लस में कितना हो जाएगा ny, क्या हो जाएगा ny, इधर क्या आपका सर माइनस दे दीजिए। फिर अगर इसमें करेंगे तो खत्म हो जाएगा, बचेगा my और माइनस में क्या बचेगा आपका ny बचेगा, इसको क्या करिए एक ब्रैकेट में लिख लीजिए। फिर इक्वल का साइन देंगे सर, जब इक्वल का साइन देंगे तो फिर उधर भी क्या करेंगे सर सेम करेंगे, तो इधर देखिए x आईएनटी में क्या x और प्लस में y, इसको एक ब्रैकेट में कर दीजिए, ठीक है। जब इतना कर दिए इसमें डिवाइड करेंगे तो केवल क्या बचेगा x बचेगा, और x को जो है अंश वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा सर mx हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा nx हो जाएगा। फिर माइनस का साइन है, माइनस का साइन दीजिए और फिर इससे खत्म हो जाएगा, मतलब भाग देंगे तो 1 बचेगा और फिर इसमें क्या करेंगे फिर से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा सर mx, क्या हो जाएगा mx और माइनस में क्या हो जाएगा my हो जाएगा। इसको क्या करते हैं एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं है सर, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे dy बाई डी एक्स
फिर देखिए एन एक्स यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है एन वाई, यहाँ प्लस में एन वाई है, तो क्या हम इसको सर काट सकते हैं? सर बिल्कुल काट सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे ऊपर क्या बचा है सर? एन एक्स बचा है, माइनस में क्या बचा है? एम वाई बचा है, बट्टा में लिखेंगे वाई, आई इंटू में क्या है एक्स, आप प्लस में वाई, इसको एक ब्रैकेट में कर दीजिए सर, इक्वल का साइन दीजिए, प्लस में क्या है आपका एम एक्स है, माइनस में क्या एम एक्स, इसको काट सकते हैं, खत्म हो गया, विरोधी पार्टी खत्म हो गया, यहाँ बचा पे क्या एन एक्स और माइनस में क्या एन वाई, कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं है, ठीक है। अब नीचे बचा आपके पास एक्स इंटू में क्या बचा है एक्स और प्लस में सर वाई बचा है, इसको लिख लीजिए। अब देखिए हम समीकरण में सर सीखे थे, यानी कि इक्वेशन में सीखे थे कि अगर कोई इधर मतलब जो इक्वल का साइन होता है, अगर एलएचएस की तरफ अगर बात करें, एलएचएस की तरफ कोई पद दिया होगा, एलएचएस की तरफ कोई पद दिया होगा, अगर समान रूप से है यानी अंश में है, तो उसको अंश के साथ आरएचएस की तरफ हम काट भी सकते हैं, पूरी प्रक्रिया कर सकते हैं, हम फ्री है कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ की बात करें तो इसमें हमें क्या सर हर में है, क्या इसमें है हर में, तो कहा हम इसको सर काट सकते हैं? तो बिल्कुल सर काट सकते हैं। अगर आप कहेंगे सर इसको भी काट दीजिए, काटे, क्योंकि ये तुम्हारा वाई है, तुम्हारा क्या है एक्स है, इसमें कोई परिवर्तन हम नहीं करेंगे, ठीक है। इसको लिखते हैं, मिटा कर लिखते हैं, फिर से लिखेंगे सर डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, इधर क्या बचा आपके पास सर? बचा है यहाँ पे एन एक्स और माइनस में एम वाई और बटा में क्या वाई, एक ब्रैकेट में लिख लीजिए, ठीक है। इधर क्या बचा है सर? एन एक्स बचा है और माइनस में एम वाई बचा है और बटा में क्या बचा है एक्स बचा है, इसको भी इतना काम कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखिए तो डी वाई डी एक्स जो आपके पास क्या है गुना में है, एलएचएस की तरफ क्या है गुना में, उसको उधर क्या करेंगे सर भाग में भेज देंगे, तो इक्वल का साइन देंगे और लिखेंगे एन एक्स माइनस में एम वाई और बटा में क्या है एक्स, इधर क्या है गुना में, और इधर का भाग में तो क्या हो जाएगा सर? इसको पलट देंगे तो हो जाएगा वाई और बटा में हो जाएगा आपका एन एक्स और माइनस में कितना हो जाएगा एम वाई हो जाएगा, इधर ब्रैकेट दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या जो हम पहले भी सीख चुके हैं सर, जब छोटे थे तब, अगर इधर कटने वाला कोई समान चीज है तो उसको काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको काट देते हैं, इससे क्या हो गया सर? खत्म हो गया। ऊपर क्या बचा है? अंश की अगर बात करें तो सर बचा है, ऊपर बचा है आपका y और नीचे क्या बचा है सर? x बचा है, का वहां पे हमको यही प्रूफ करना था, क्योंकि यहाँ क्या पूछा था कि इतना इतना बराबर क्या है, तो इतना d बाई डी एक्स इक्वल टू y बाई एक्स, इसको क्या कीजिए सर? प्रूफ कीजिए। तो हमने देखिए यहाँ पे देखिए d बाई डी एक्स इक्वल टू y बाई एक्स आ गया, ये हमारा क्या हुआ? आंसर हो गया। क्या हुआ सर? आंसर हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन है और द्विगुणित का इसको पूछा जाता है, ठीक है, और जो है क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कोशिश करते हैं कि आप लोग समझ चुके होंगे और अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं, ठीक है। देख लिया था और अब आता है सेकंड क्वेश्चन वाले को। सेकंड क्वेश्चन में लिखा गया है कि x प्लस y इज इक्वल टू सेक इनवर्स इनटू x माइनस y लिखा गया। अब देखिए 2022 में 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है क्लास 12 में, ठीक है। इस क्वेश्चन क्या करते हैं बना लेते हैं, देखो तरीका क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको देखते हैं, ठीक है। इसको लिखेंगे सर x प्लस में कितना y i इज इक्वल टू कितना आपका सेक इनवर्स इनटू क्या x माइनस में y है, इसको लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए इधर क्या है सेक इनवर्स है, तो हम यहाँ कर लेते इसको इधर कर लेते हैं, इधर अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा सर? सेक इनटू में x प्लस में y i इज इक्वल टू हो जाएगा आपका x माइनस में y। उधर क्या था सर? आरएचएस की तरफ जो था वो क्या था आपका? इनवर्स में था, तो हमने क्या किया एलएचएस की तरफ ले लिया, तो क्या चेंज में हो गया आपका? सेक में क्या हो गया? चेंज हो गया। अब लिखेंगे चूंकि दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या करेंगे सर? अवकलन कर लेंगे, अवकलन करने पर ठीक है, इतना लिख दिया। अब जो है अब x के सापेक्ष हम क्या करेंगे सर? इधर भी एलएचएस की तरफ भी करेंगे और उधर भी करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। अब तो लिखेंगे dy बाई dx और यहाँ हो जाएगा सेक ऑफ x प्लस में y, इसको ब्रैकेट घेर देंगे, लिखेंगे इक्वल का साइन, अब फिर इधर भी करेंगे तो हो जाएगा dy बाई dx इंटू क्या x माइनस में y, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात याद रखिए कि अगर आप क्लास 12 में चाहे क्लास 10 में आपके पास ब्रह्मास्त्र होना चाहिए। ब्रह्मास्त्र होने का मतलब यह होता सर कि आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए, बिना हथियार के आप किसी भी युद्ध को नहीं जीत सकते हैं। याद रखिए कि कोई भी युद्ध होता है तो उसमें आपके पास हथियार होना चाहिए, आपके पास मेंटालिटी अच्छा होना चाहिए। इसीलिए अगर आप क्लास 12 एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए। अगर सारा का सारा अलजेब्रा फॉर्मूला या डिफरेंशिएट का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो सवाल बहुत ईजी होता है, हार्ड नहीं होता है, केवल जो है डिजिट चेंजर होता है, कुछ नहीं होता है। कॉन्सेप्ट वही रहता है, केवल आप क्या कीजिए अपने माइंड को इसमें क्या करना, लगाना है। लगाने करने का मतलब यह होगा कि फॉर्मूला को उसमें बेस कीजिए और बेस करके उसको क्या है कॉन्सेप्ट को ला दीजिए, ठीक है। हम ये क्या करेंगे, प्रक्रिया लगाएंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे सर सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है
sec x इंटू क्या होता है सर, tan x होता है। sec x का क्या होता है, sec x इंटू tan x होता है, क्या डिफरेंशिएशन। इसको लिख लेते हैं, तो लिखेंगे sec इंटू में क्या x प्लस में y इंटू में क्या tan x x प्लस में y। अब फिर हम सर क्या करेंगे, x प्लस y का करेंगे, किसका करेंगे सर, x प्लस y का। तो x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, x का साइन x 1 होता है। अगर y का करेंगे तो सर क्या हो जाएगा, dy बाई कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। इसको एक ब्रैकेट में लिखिए। उधर जाएंगे तो RHS की तरफ देखिए तो क्या है आपका dx, यानी कि हम x के सापेक्ष x का अपहरण करते हैं तो सर 1 होता है। अगर y का करेंगे तो dy बाई dx हो जाएगा, कितना हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा। कोई दिक्कत है मतलब में नहीं। अब फिर क्या करेंगे, अब लिखेंगे sec इंटू में x प्लस में y। इसमें क्या करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब जो भी इंटू में इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका tan इंटू में x प्लस में y हो जाएगा। फिर अब डी बाई dx से करेंगे तो हो जाएगा क्या, प्लस sec इंटू में क्या x प्लस में y, और फिर इंटू क्या tan x प्लस में y और dy बाई dx इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 माइनस कितना dy बाई dx। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हमने क्या किया कि सर जो sec x इंटू tan जो लिखा गया था उसको पहले हमने इतना कर लिया, इसका फॉर्मूला होता है। उतना करने के बाद में आप एंगल क्या करते हैं, क्योंकि अवकलन का रूल होता है कि अगर आप उस फंक्शन का कर लेंगे तो उसका कौन का भी तो करना पड़ेगा। तो हमने कौन रख किया था, x के सापेक्ष x का क्या होता है 1 होता है, 1 लिखा। अगर y क्या करेंगे तो dy बाई dx हो जाएगा। फिर हमने क्या किया सर, इसमें 1 से मल्टीप्लाई किया तो कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, क्या होगा वही हमारा आ गया। अब क्या करेंगे, डी बाई dx से करेंगे तो इसमें देखिए तो इतना आ गया, इसको लिख दिए। उधर जो था RHS की तरफ उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया, जगह तो छाप दी है उसमें। ठीक है, अब इधर लिखेंगे sec इंटू में x प्लस में y। ठीक है, इधर क्या करते हैं हम डी बाई dx को इधर लिख लेते हैं, क्या करेंगे इधर लिख लेते हैं, हो जाएगा इंटू tan x प्लस में y इंटू क्या dy बाई dx। इसको एक साथ कर लिए, और उधर जो लिखा गया RHS के अंदर लिखा गया माइनस में डी बाई dx, उसको लिखिए, इधर क्या आएगा प्लस में आएगा dy बाई dx इज इक्वल टू का साइन RHS की तरफ क्या है आपके पास 1 है तो उसको छाप देंगे हम, जाएंगे तो उसमें छाप देते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इधर देखिए तो हमने sec x प्लस y इंटू tan x प्लस y क्या है तुम्हारा डी बाई dx के अंदर नहीं, तो उसको उधर लेके जाते हैं, क्या लिखेंगे माइनस में sec इंटू x प्लस में y इंटू क्या tan x प्लस में कितना y, एक ब्रैकेट के अंदर कर दिए सर, कोई दिक्कत नहीं। क्या हम दोनों में से डी बाई dx को कॉमन कर सकते हैं सर, तो बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ हो जाएगा dy बाई dx, एक ब्रैकेट में इसको घेर लेते हैं, यहाँ लिखेंगे sec इंटू में x प्लस में y इंटू क्या tan इंटू क्या x प्लस में y, एक ब्रैकेट के अंदर। फिर बराबर का साइन देंगे, क्योंकि बराबर का साइन नहीं देंगे क्योंकि हम यहाँ डी बाई dx को हम यहाँ पे क्या बचा आपके पास प्लस 1 बचा है कि नहीं बचा है सर, तो आप कहिएगा सर बिल्कुल बचा है, क्योंकि यहाँ पे डी बाई dx कॉमन किया तो यहाँ पे 1 बचेगा। अरे तो आपका क्या इंटू में निकल गया बाहर, इधर आपके पास हो गया 1 माइनस में कितना sec इंटू क्या x प्लस में y इंटू में क्या tan इंटू में x प्लस में y, एक ब्रैकेट के अंदर कर दिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इधर क्या करेंगे, अब इधर देखिए गुना में हम उधर क्या करते हैं भाग में इसको भेज देते हैं, तो लिखेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू का साइन देंगे। उधर क्या RHS की तरफ 1 माइनस में है sec इंटू में क्या है x प्लस में y इंटू क्या tan x प्लस में y, एक ब्रैकेट के अंदर। इधर देख गुना हो जाएगा तो भाग में हो जाएगा सर, तो हो जाएगा आपका क्या sec इंटू x प्लस में y, एक ब्रैकेट के अंदर इंटू में क्या tan इंटू में x प्लस में y माइनस में क्या 1। जो आया है इतना जो क्वेश्चन, इसको बटा में लिखेंगे सर, इसमें लिखेंगे सर बटा में लिखेंगे, यानी कि 1 माइनस sec इंटू x प्लस में y इंटू tan इंटू x प्लस में y, फिर बटा का साइन देंगे, फिर लिखेंगे क्योंकि हम ये जगह लिया जाए गुना में कहते रहेगा तो भाग में हो जाएगा, यानी sec इंटू में x प्लस में y इंटू में tan x प्लस में y, माइनस में क्या रहेगा सर, माइनस में 1 रहेगा, क्या रहेगा सर माइनस में 1 रहेगा। ठीक है, यह जो आया है आपका क्या है आंसर है। लेकिन आपको क्या करना है, जब पूरा का सवाल बन जाए तो इधर क्या कीजिएगा, जितना हमने फॉर्मूला का सर यूज किया है, जितना हमने फॉर्मूला का यूज किया है तो उस क्या कीजिएगा, यहाँ पे एक डब्बा बनाइएगा और डब्बा के अंदर क्या कीजिएगा कि जितना हमने कोई कैलकुलेशन उपयोग किया था यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पे क्या लिखिएगा फॉर्मूला शीट, क्या लिखिएगा यहाँ पे फॉर्मूला शीट, यहाँ लिखकर हेडिंग देकर लिखिएगा जो भी आपने
पहला फॉर्मूला यूज किया वहां पे लिखिएगा, सेकंड वाला में जो भी आपने किया वहां पे लिखिएगा, मतलब टाइप देकर लिख लीजिएगा। मतलब अगर आप इस तरह बनाते हैं, अगर इस तरह बनाते हैं हम क्वेश्चन को, तो आपको पूरा नंबर देगा। कौन एग्जामिनर जो होता है आपका क्या चेकअप करता है, आपका वही चेकअप करता है कि आपका सवाल तो तय सब बना है। जो भी स्टूडेंट आते हैं सारा का सारा उनको सवाल पता होता है, लेकिन उनको कॉन्सेप्ट नहीं पता है कि हाँ कहाँ पे क्या लिखा जाता है, कैसे लिखेंगे, उस तरह। अगर आपका इस तरह का आ जाएगा तो क्या कीजिएगा, इसको घेर दीजिएगा। क्या कीजिएगा सर, इसको घेर दीजिएगा। क्योंकि इसको डबल कीजिएगा तो उसको क्या फोकस होगा कि ना जो विद्यार्थी का जो आंसर है यही है। ठीक है, इतना हो जाए। यहाँ पे क्या कीजिएगा, फॉर्मूला सिर्फ लिखिएगा। ठीक है, अब आते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन के ऊपर। ठीक, 2 नंबर क्वेश्चन को सर हमने देख लिया। अब आता है 3 नंबर के ऊपर। तो 3 नंबर यहाँ पे सर लिखा गया है कि 3 नंबर क्वेश्चन x टू द पावर y इज इक्वल टू y टू द पावर x। यह जो क्वेश्चन है आपका 2021 से पूछा गया था, फिर 2018 में पूछा गया था। इसमें पूछा गया था इसको 2018 में पूछा गया था। सारा का सारा जो क्वेश्चन है हम रिवाइज कराते हैं एकदम। इतना गारंटी रहेगी इसमें से नहीं कोई भी क्वेश्चन है तो फंसेगा ही फंसेगा एग्जाम में। 2 चाहे 3 नंबर क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। इसको करा देते हैं। देखिए, अगर कोई फंक्शन की पावर फंक्शन दिया है कोई, ठीक है, उसका क्या करेंगे सर, दोनों तरफ लॉग लेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, x के पावर y इज इक्वल टू y टू द पावर x लिखेंगे। अब यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर, लॉग लेने इतना कर लिए। अब दोनों तरफ लॉग लेंगे तो लॉग x टू द पावर y इज इक्वल टू लॉग y टू द पावर x कर ली। इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना करने के बाद फिर क्या करेंगे हम सर, अब इसका क्या दोनों तरफ से करने के बाद लिखेंगे लॉग x टू द पावर n। x टू द पावर n का फॉर्मूला पिछले क्लास में बताया था कि सही से फॉर्मूला होता है n इंटू क्या, लॉग x। क्या होगा, लॉग x। यानी जो पावर में रहता है उसको क्या करते हैं सर, आगे भेज देते हैं। अगर आगे भेज देंगे तो हो जाएगा n इंटू में लॉग x हो जाएगा। ठीक है, वो चीज को यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, तो यहाँ पे करेंगे तो सर हो जाएगा y इंटू में हो जाएगा लॉग r x हो जाएगा। फिर इक्वल का साइन देंगे, हो जाएगा आपका x इंटू में क्या, लॉग y हो जाएगा। इतना काम कर लिए। इतना काम करने के बाद में अब क्या करेंगे, LHS और RHS, यानी कहने का मतलब दोनों तरफ अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, इसको क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अगर y को छोड़ते हैं, यानी कि d इंटू v पे है, इसका फॉर्मूला भी होता है d बाई dx प्लस में d बाई dx होता है। तो y के छोड़ने का लॉग से क्या हो जाएगा सर, 1 बाई x हो जाएगा। फिर उसके बाद x का करेंगे सर, x का करते हैं तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो प्लस का साइन देंगे। फिर लिखेंगे log x, और फिर y क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा। फिर इक्वल का साइन देंगे, फिर इसको x को छोड़ देंगे, या फिर y का क्या बोलते हैं, यानी ये तुम्हारा है योग i का आपका v है, इस पे क्या हम बैठा दिए, यानी u को छोड़ दिया, v का क्या डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 1 बाई y इंटू y का dy बाई dx, अब प्लस का साइन देंगे। और लिखेंगे log y x के सापेक्ष से करते हैं तो क्या होता है सर, 1 होता है। क्या होगा सर, 1 होता है। फिर अब लिख लेंगे सर y या बटा में x प्लस में log x इंटू में क्या, dy बाई dx इक्वल बराबर का साइन देंगे। लिखेंगे x बटा में y इंटू क्या, dy बाई dx प्लस में log y। कैसे कि हम कोई भी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इतना हमने कर लिया। अब हमने कहा क्या कि जो d बाई dx होगा उसके साथ कर देंगे, जो मतलब प्रक्रिया करने लगा उसके साथ करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सर, यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, log x इंटू क्या, dy बाई dx। उधर क्या RHS की तरफ है आपका क्या है, प्लस में इधर तो माइनस में log इधर का आपके क्या प्लस में जाएगा तो माइनस में जाएगा x, बटा में y हो जाएगा, इंटू में क्या dy बाई dx हो जाएगा। इक्वल का साइन देंगे, उधर क्या आपके पास log y है, उसको सब छाप लीजिए। और उस इधर देखिए LHS के तरफ तो x बाई y बाई क्या है, x y बाई x है। इधर आएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा, y बटा में x हो जाएगा। क्यों होगा, हमने कहा कि dy बाई dx जो होगा उसके साथ जो प्रक्रिया करेंगे, और जिसमें dy बाई dx नहीं है उसको क्या अलग करेंगे।
तो यहाँ पे हमने कर दिया सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों में से क्या हम डी बाई डी एक्स कॉमन कर सकते हैं सर, ये भी कर सकते हैं। तो डी बाई डी एक्स को कॉमन कर लिया है, इधर क्या बचा, लॉग एक्स बचा, क्या बचा, लॉग एक्स माइनस में क्या बचा, एक्स बाई वाई बचा, एक्स बाई वाई बचा। इसको क्या करेंगे, घेर देंगे ब्रैकेट के अंदर, इधर लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास, लॉग वाई माइनस में वाई बाई एक्स बचा है। इतना काम करने के बाद में इसको मिटा कर लिखेंगे अभी इधर, इसको मिटा दिए। अब इधर बनाएंगे इस सवाल को। इधर आपके पास क्या बचा है सर, इधर बचा है सर डी वाई बाई डी एक्स बचा है। अब उसके बाद लॉग एक्स माइनस में लॉग एक्स माइनस में एक्स बाई वाई बचा है। फिर ब्रैकेट का साइन देंगे, इक्वल का साइन देंगे, फिर लिखेंगे लॉग वाई माइनस में वाई बाई एक्स, वाई बटा एक्स लिखेंगे। इतना काम कर लिया हम, इतना काम हमने सर कर लिया, कोई इसमें दिक्कत नहीं। अब क्या हम यहाँ पे 1 बैठा सकते हैं सर, बिल्कुल यहाँ पे क्या 1 बैठा सकते हैं, बिल्कुल बैठा सकते हैं। अब यहाँ से इसका एलसीएम निकालेंगे, तो डी बाई डी एक्स और यहाँ पे लिखेंगे इसका एलसीएम वाई हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, वाई आई इंटू में लॉग एक्स हो जाएगा। फिर माइनस का साइन देंगे, इसके साथ करते हैं तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बचेगा आपका एक 1 के साथ एक्स से करेंगे तो 1 एक्स से हो जाएगा। फिर इसका लेते हैं एलसीएम तो कर जाएगा एक्स, इधर क्या हो जाएगा सर आपके पास, ये हो जाएगा आपका एक्स लॉग वाई माइनस, यहाँ पे वाई होगा और माइनस हो जाएगा, करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। फिर लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स लॉग वाई माइनस में वाई, अब बट्टा में क्या एक्स, इधर गुना हो जाएगा तो भाग में हो जाएगा, जाहिर सी बात है, तो जाएगा वाई, अब बट्टा में कितना वाई आई इंटू में लॉग एक्स माइनस में एक्स हो जाएगा। इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं है सर। इतना करने के बाद क्या हम इसको इसमें गुना सर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हो जाएगा डी वाई बाई कितना है डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, इधर करेंगे तो हो जाएगा एक्स वाई आई इंटू में लॉग वाई माइनस में वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ठीक है, इधर देंगे बटा का साइन देंगे, फिर इसको क्या करेंगे सर, लिखेंगे एक्स आई इंटू में वाई लॉग एक्स माइनस में कितना एक्स, इसको सर लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए यहाँ पे क्या आपका इंटू में दिया है, तो इंटू हमने क्या किया, लिख लिया, और जितना भी आ गया यानी कि जितना आया है तो क्या हम इसको गुना में है इसके साथ, तो इसको भी तो काट सकते हैं सर। तो यहाँ से मिटा देते हैं और मिटा कर लिखेंगे यहाँ पे एक्स लिख लिया और गुना वाई और फिर इंटू लॉग एक्स माइनस में एक, वाई से वाई कैंसिल हो गया, एक्स से एक्स भी कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास बचा है सर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बचा है लॉग वाई माइनस में वाई अब बटा में लॉग एक्स माइनस में एक्स बचा है, यही बचा है। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा आपका आंसर यही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 नंबर का क्वेश्चन है। और पिछले में हमने जिस तरह कहा था, पिछले में वीडियो में जिस तरह बताया था कि सर आएगा तो फॉर्मूला से लिखना पड़ेगा, उसको दर्शाना पड़ेगा, हाँ ये जो सवाल का आंसर है कहाँ से आया। ठीक है, फिर अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। यह जीवन जो है आपका ये प्रतिदिन नियमित रूप से चलता है, और याद रखिए कि जीवन में जो लगातार रूप से निरंतर प्रयास करता है किसी भी फील्ड में वो तरक्की पाता है। तो जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसको प्रतिदिन कीजिए और लगातार रूप से कीजिए, क्योंकि जो भी काम है बार में तो कल आपको करना ही पड़ेगा। इसलिए काहे नहीं हम अभी से शुरू कर दें। आज जो ईयर है आपका बदलता रहेगा, 2025 से अभी एक मंथ के बाद आपका क्या आएगा 2026 आएगा, तो जो टाइमिंग है आपका निश्चित रूप से बदलता है, वो कभी त्यागेंगे नहीं। और याद रखिएगा जीवन में वही बेहतर करता है जो त्यागता है। जो भी आपका पसंदीदा इंसान है, जो भी आपका पसंदीदा चीज है उसको त्यागना पड़ेगा। जिस दिन आप उसको त्याग देंगे उस दिन आप सफलता के शिखर पहुंच जाएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले